साथियों, एक बार की बात है। एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। वह अपनी आजीविका को चलाने के लिए फल और सब्जियां बेचा करती थीं। एक बार दोनों स्त्रियां मार्ग में फल और सब्जियां बेचने जा रही थीं। तभी मार्ग में उन्हें कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। जब वे पास में जाकर गईं तो उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान कृष्ण की कथा चल रही थी। तो उनके मन में भाव आया, क्यों न कुछ देर भगवान की कथा को ही सुन लिया जाए। उन स्त्रियों ने अपनी टोकरी ले जाकर कथा पंडाल में रख ली और वहीं पास में बैठ गईं और बड़े भाव से भगवान की कथा को सुनने लगीं। पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि जिस व्यक्ति को भगवान से, कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं हुआ, उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बेकार है, व्यर्थ है। जब उन दोनों स्त्रियों ने ऐसी बातें सुनी कि भगवान को प्रेम किए बिना जीवन की सार्थकता नहीं है, तो वे भाव विभोर हो गईं और उन्होंने सोचा कि पंडित जी वास्तव में सत्य कह रहे हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, वायु दी है, सब कुछ दिया है, तब भी हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। ये हमारे जीवन की व्यर्थता ही है। और ये सोचते सोचते ही कथा कब समाप्त हो गई, उन्हें पता ही ना चला। पंडित जी कथा समाप्त करके जब व्यासपीठ से उतरे तो उन्होंने भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को व्यासपीठ से उठाया और उन्हें जिस संदूक में रखते थे लड्डू गोपाल को, उस संदूक में रखकर अपने थैले में लेकर चल दिए। जब दोनों स्त्रियों ने यह देखा कि पंडित जी लड्डू गोपाल को, भगवान को डिब्बे में बंद कर लेते हैं, उन्हें यह बात अच्छी ना लगी। वे पंडित जी के पीछे पीछे जाने लगीं और पंडित जी की जहां कुटिया थी, पीछा करते करते पहुंच गईं। पंडित जी अपने थैले को रखकर शौच आदि निवृत्त होने के लिए यमुना जी के पास में चले गए। तभी स्त्रियां पीछा करते करते उनकी कुटिया में पहुंची और उन्होंने पंडित जी के थैले को उठाया और उसमें से लड्डू गोपाल जी को निकाला और देखा कि पंडित जी भगवान के साथ में यह अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि पंडित जी लड्डू गोपाल को संदूक में बंद करके रखते हैं, जिस कारण से लड्डू गोपाल की भगवान कृष्ण के पैर जो हैं तिरछे हो गए हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल का जो स्वरूप होता है वो घुटनों के बल चलता हुआ होता है, तो उन्हें ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल डर की वजह से, पंडित जी की डर की वजह से संदूक में बंद हो जाते हैं और जिसके कारण लड्डू गोपाल के भगवान के पैर तिरछे हो गए हैं। और ये सारी बातें सोचते सोचते दोनों स्त्रियां इतनी भाव विभोर हो गईं कि उनकी आंखों से प्रेमाश्रु छलक आए और उनके मन में भाव आया, क्यों ना भगवान के पैर को सीधा कर दिया जाए। और उन्होंने लड्डू गोपाल को पैर को सीधा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने यह सोचा कि ये दोनों स्त्रियां बड़ी ही भावुक हैं और बड़ी ही निष्कपट हैं, इनके मन में किसी भी प्रकार का दिखावा, कोई कपट नहीं है, जिस कारण से भगवान उन पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए। और जैसे वो स्त्रियां लड्डू गोपाल के पैर को सीधा कर रही थीं, तो लड्डू गोपाल का पैर सीधा होता चला गया और लड्डू गोपाल के दोनों पैर सीधे हो गए और लड्डू गोपाल अपने दोनों पैर पे खड़े हो गए। और लड्डू गोपाल को स्त्रियों ने उनके पास जो भोजन थोड़ा सा बचा रखा था, भोजन आदि का भोग भी लगाया और लड्डू गोपाल ने अपने मुख से खाया है। जब ये स्त्रियां देख रही थी कि लड्डू गोपाल जाने कितने दिनों से भूखे हैं कि पंडित जी उन्हें कुछ खिलाते ही नहीं, भाव विभोर होकर लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थीं, इतने में ही दूर से पंडित जी की आवाज़ आई, अरे तुम लोग कौन हो, जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी की आवाज़ आई है तो स्त्रियां घबरा गईं और पंडित जी दौड़ कर आते हुए दिखाई दिए तो घबराते हुए लड्डू गोपाल गिर गए और स्त्रियां जाकर
किसी वृक्ष के पीछे छिप गईं। पंडित जी ने देखा कि थैले का सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने थैला उठाया और देखा कि लड्डू गोपाल उसमें नहीं है। तब उन्होंने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल तो भूमि पर नीचे पड़े हुए हैं, और उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया और माथे से लगाया कि कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, पता नहीं कौन स्त्रियां थीं ये, क्या चुराने आई थीं, मुझे नहीं पता, आपको बड़ा कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करना। और वो पुनः लड्डू गोपाल को उठाकर संदूक में रखने लगे। तो जब उन्होंने ध्यान दिया कि लड्डू गोपाल तो संदूक में आ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने देखा, अरे लड्डू गोपाल के ये पैर सीधे कैसे हो गए। और जब उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर सीधे हो गए, तो मन में विचार किया, ये तो लड्डू गोपाल पीतल के हैं और इनके पैर सीधे नहीं किए जा सकते। उसके पश्चात उन्होंने मुख की तरफ ध्यान दिया कि भोजन भी मुख में लगा हुआ था, और भगवान लड्डू गोपाल का मुख का आकार भी कुछ बदला हुआ था, मुख खुला हुआ था। तो पंडित जी को समझने में देर न लगी कि ये दोनों स्त्रियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि कोई बहुत ही बड़ी भक्त थीं। पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहा, लेकिन मैं कभी आपके साक्षात दर्शन लड्डू गोपाल के स्वरूप में न कर पाया। और वो पता नहीं कौन स्त्रियां थीं, उन्होंने आकर आपको भोग भी लगाया, और उनके अभाव में आकर आपने अपने पैर भी सीधे कर दिए। मैं अधम हूँ, पापी हूँ। पंडित जी ये बात सोच ही रहे थे, फूट फूट कर रो ही रहे थे। तभी वृक्ष के पीछे से आवाज़ आई। स्त्रियां बोली कि पंडित जी, अब लड्डू गोपाल को डराकर मत रखिएगा, संदूक में बंद मत करिएगा, उनके पैर तिरछे हो जाते हैं। और लड्डू गोपाल को प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलाते रहिएगा, उन्हें भी भूख लगती है। जब पंडित जी ने यह स्वर सुने, तो पंडित जी कहने लगे, जरा रुको ठहरो, जरा रुको ठहरो। तभी स्त्रियों को लगा कि पंडित जी पता नहीं दंड देने के लिए आ रहे, और स्त्रियां भागती हुई अपने घर की तरफ चली गईं, और पंडित जी चिल्लाते ही रह गए। थोड़ी दूर पीछा किया, लेकिन स्त्रियां निकल चुकी थीं। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा था, बल्कि मैं तो केवल तुम्हारे चरणों की रज को अपने सिर पर लगाना चाहता था, क्योंकि मैं जीवन भर भगवान की सेवा करके भी भगवान की सेवा ना कर पाया। और तुम बेपढ़ी लिखी स्त्रियों ने, गांव की स्त्रियों ने, जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने प्रेम से भगवान को रिझा लिया, और भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप में साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए, और उन्होंने तुम्हारे भाव में आकर तुम्हारे भाव की पूर्ति भी कर दी, अर्थात अपने स्वरूप को ही बदल दिया, अपने दोनों पैर सीधे कर दिए। साथियों, बात भी सत्य है, भगवान प्रेम से रीझते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको शास्त्रों का कितना ज्ञान है, आप कितना क्या जानते हैं, भगवान ये सब नहीं देखते। भगवान स्पष्ट रूप से रामचरितमानस में कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात भगवान राम को, भगवान कृष्ण को केवल प्रेम ही प्रिय है, निष्कपट निष्पक्ष प्रेम। और एक जगह तो स्पष्ट रूप से कह दिया है भगवान ने कि हृदय में अगर कोई भी कपट नहीं है, दुराव नहीं है, तभी वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम ही प्रिय है, किसी प्रकार का कपट बनावटीपन पसंद नहीं। अगर प्रेम से मुझे रिझाओगे तो मैं साक्षात प्रकट होकर आपके सामने सब कुछ खाऊंगा, जैसे मैं साक्षात रूप में माता यशोदा के साथ लीलाएं करता था, वैसे ही लीलाएं करूंगा। स्पष्ट रूप से गीता में भी कहा है। तो भगवान हमेशा प्रेम के ही भूखे हैं, भगवान को प्रेम से ही भोग लगाएं। साथियों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और इस तरह की वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।